नमो नमः मित्रों। तो आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ क्लास 7 सब्जेक्ट MED का क्वेश्चन आंसर पार्ट 4 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है। इसका आंसर होगा कि लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर 2 में है, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो जा सकती है। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। तो उत्तर होगा कि एक ही निराकार प्रभु सभी के अंदर मौजूद हैं। यह समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सिखाना आवश्यक है। तो उत्तर होगा कि युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए मानवता का गुण सिखाना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन 5 चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं। उत्तर होगा कि चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित 3 बातें बताई गई हैं। पहला, परहेजी होना, अर्थात ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों। दूसरा, व्यायामी होना, अर्थात प्रतिदिन उचित व्यायाम करना। तीसरा, जितात्मा होना, अर्थात स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के संबंध में अपने आप को वश में रखना। नेक्स्ट में क्वेश्चन 2 में देखेंगे कि व्यायाम करने का उचित समय कौन सा है। तो उत्तर होगा कि व्यायाम करने का उचित समय प्रातः काल है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, कहें अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है। इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो। तो उत्तर होगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने में मन लगता है, शरीर में आलस्य नहीं रहता है तथा शरीर निरोग रहता है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, व्यायाम किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। चलिए अब हम नेक्स्ट में पार्ट 6 में चलेंगे, चैप्टर 6। इससे पहले चैप्टर 5 समाप्त हुआ। अब हम चैप्टर 6 में चलेंगे। तो कह रहा है कि प्रातः उठने के लाभ। आंसर देखेंगे कि जल्दी, क्वेश्चन पहले देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उत्तर देखेंगे, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनना है तो हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे। तो उत्तर देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण प्रातःकाल उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते थे और उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, शुद्ध वस्त्र पहनते थे, यज्ञ करते थे, गायत्री मंत्र का जाप करते थे और फिर उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कहा है उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है। तो उत्तर होगा, उदय होते हुए सूर्य को देखने से सभी रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आँखों में हमेशा ज्योति बनी रहती हैं,
तथा शरीर और मन दोनों नवस्फूर्ति और शक्ति से भरे होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, कहा है कि महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। उत्तर देखेंगे कि अंग्रेज स्त्रियों और पुरुषों ने जब प्रातःकाल भ्रमण करना छोड़ दिया, तब महर्षि दयानंद ने समझ लिया कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। तो इसी के साथ आपका पाठ समाप्त हुआ 6 चैप्टर। अब हम चलेंगे 7 चैप्टर में, पार्ट 7 में बोधन गीत। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया है। तो उत्तर होगा, इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि अज्ञान रूपी रात समाप्त हो गई है और ज्ञान रूपी सुबह हो गई है, और यदि वह सोता रहा तो आनंद रूपी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है। तो उत्तर होगा, ईश्वर से प्रीत करने की रीत यह है कि हमें अज्ञान रूपी नींद से जगकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जब चिड़ियों ने चूग खेत लिया फिर पछताए क्या हुआ था का भाव बताओ। उत्तर होगा, जब चिड़ियों ने चूग खेत लिया फिर पछताए क्या हुआ है। पंक्ति का भाव है कि अवसर बीत जाने पर जब काम बिगड़ जाता है तब पछताने से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए अपना काम समय पर ही करना चाहिए। अब इसी के साथ क्वेश्चन आपका चैप्टर 7 समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे चैप्टर 8 में, पाठ 8 में कहा है कि सत्संग का महत्व। उत्तर होगा, प्रश्न होगा कि सत्संग का क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा, सत्संग का अभिप्राय सज्जनों के साथ मेल जोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना तथा उनसे बातें करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। संघ अर्थात सत्संग। तो सत्संग का व्यक्ति के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि अच्छे या बुरे जैसे लोगों का संग वह करता है वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। उसके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, जब जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसके माध्यम से दिखाने के लिए नीच, मध्यम, उत्तम। तो उत्तर होगा कि संगति का परिणाम प्रकट करें। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर परतने के बाद नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है और स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिरकर मोती बन जाती है, उसी प्रकार नीच की संगति व्यक्ति को नष्ट कर देती है। मध्यम जनों की संगति व्यक्ति में निखार लाती है तथा उत्तम जनों की संगति से व्यक्ति मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे कि कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। उत्तर होगा, कबीर के अनुसार सज्जन व्यक्ति का संग गंध बेचने वाले गंधी के पास में रहने के समान है। यदि वह अपना इत्र, फुलेल आदि न भी दे तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। अर्थात सत्संग से व्यक्ति कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। उत्तर होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में कहते हैं कि बिना सत्संग के व्यक्ति में विवेक उत्पन्न नहीं होता। अर्थात सत्संग के बिना व्यक्ति को भले बुरे की पहचान नहीं होती।
तो इसी के साथ आपका पार्ट समाप्त हुआ। फिर हम चलेंगे पार्ट 9 में, चैप्टर 9। चैप्टर 9 का पहला क्वेश्चन है कि योग के 8 अंगों के नाम बताओ। उत्तर होगा योग के 8 अंगों के नाम है क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि योग के कितने अंग हैं तो 8 अंग, अष्टांग। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन में कि 5 यमों का नाम उल्लेख करके किसी एक यम का अर्थ लिखो। तो आप समझ गए कि योग कितने प्रकार के हैं, योग का कितने अंग हैं। तो योग का अंग हो गया 8। उसके बाद यम कितने हैं तो 5। तो उत्तर होगा 5 यम हैं। कौन कौन? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है किसी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से दुख न देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 का है कि 5 नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ बताओ। तो 5 नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ओके। शौच का अर्थ यह है कि बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। 4 नंबर में देखेंगे प्रत्याहार का स्वरूप बताओ। तो उत्तर होगा प्रत्याहार का अर्थ है कान, त्वचा, आँख, जिह्वा, रसना और नाक इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर आत्मा की ओर लाना, अर्थात इंद्रिय शक्ति का संचय करना ही क्या है? तो प्रत्याहार का स्वरूप है। नेक्स्ट में 5 नंबर क्वेश्चन में धारणा और ध्यान का अंतर बताओ। तो शरीर के उत्तर होगा शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है, जबकि 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय पर लगाना ध्यान है। तो एक बार मैं बता दूं कि यदि आप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में चलेंगे कि योग क्या है। तो उत्तर होगा कर्मों में कुशल होना ही योग है। अब देखेंगे पार्ट नंबर 10, पार्ट 10, चैप्टर 10। चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर 1 देखेंगे। इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? उत्तर हो जाएगा इस प्रार्थना में भगवान से यह याचना की गई है कि इस परम पिता परमेश्वर की अलौकिक ज्योति सदैव मेरे भक्त के हृदय में जलती रहे और अंत में मैं भक्त उसी ज्योति या प्रकाश में विलीन हो जाए। ठीक। भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त क्यों हिचकिचा जाता है? तो भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भक्त इसलिए हिचकिचा जाता है क्योंकि वह सोचता है कि भगवान की दासी तो स्वयं धन की स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं, फिर उस परमेश्वर पर पैसा चढ़ाने का क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को क्यों अनुचित दिखाई देता है? तो उत्तर होगा कि भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना भक्त को इसलिए अनुचित दिखाई देता है क्योंकि वह जानता है कि इस संसार की हर वस्तु ईश्वर की ही दी हुई है, फिर उसी की वस्तु को फिर से उसे ही अर्पित करना अनुचित और व्यर्थ है। तो इसी के साथ पार्ट 10 समाप्त हुआ। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 11 MED क्लास 7 लेकर उपस्थित होंगे। फिर उसके बाद जिस तरह प्रत्यय, संधि, समास में जा रहे थे, क्षत्रि, सानज, ठक, ईण, अण, स्त्री प्रत्यय इत्यादि लेकर उपस्थित होंगे। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भविष्य में जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास तक पहुंच सके और उसका लाभ आपको मिल सके। तो आप सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाए, और शेयर करें, लाइक भी करें। चलिए, यदि कहीं पर कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो आप कमेंट भी करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।